नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता आपके साथ। हमारे सेल्फ लव की जर्नी में आपने इतना साथ दिया, पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतने दिन साथ रहने के लिए मेरे। तो आज मैं बताऊंगी ये जो 21 डेज का लाइफस्टाइल है, मैं कैसे इसे अपने लाइफस्टाइल में हमेशा रखती हूँ। हमेशा जो मैंने अपने लिए रूटीन बनाया है 21 डेज का सेल्फ लव का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद से बनाया है। और मैं हमेशा मेरे लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें हैं और मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ। तो आपने वीडियो तो देखा ही होगा। अगर वो सारी वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में ना भी आए तो मैं जो अभी बताने वाली हूँ 21 डेज, इसे आप कैसे फॉलो करेंगे, आइए फटाफट मैं बताती हूँ। ओके, तो पहली बात तो आपको ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में लानी होंगी। जैसे आपके लिए खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, और भी चीजें जरूरी हैं, वैसे इनको भी अपनी जिंदगी में लाइए। बिकॉज पता है क्यों? हर कोई लाता है। आपको लगता है नहीं कि अरे हमारे पास इतना वक्त, सबके पास वक्त होता है। आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए अगर 1 घंटा नहीं दे सकते, 15 मिनट नहीं दे सकते, तो आपको क्यों लगता है कि आपका जीवन बदलेगा? नहीं बदलेगा। और आपको क्या लगता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े कोचेस या जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियन, सब अपने आप को 1 घंटा वक्त जरूर देते हैं, बिकॉज की आगे बढ़ सके, आगे कुछ नया और बड़ा कर सके। तो चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ आपको कि आगे 21 डेज जो आपने ये जर्नी देखी है, मैंने कहा था ना एक बोनस पॉइंट है 21 डेज पे। 21 डेज इनको कैसे फॉलो करना है, मेंटेन रखना है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। 21 डेज की ये जो सवाल है कि इस सेल्फ लव को आप कैसे 21 डेज करें, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। पहली बात, और मैं एक पावरफुल अफर्मेशन भी दूंगी वीडियो में, जिसको आप रोज अपने लिए बोल सकते हैं। ओके, तो स्टेप 1 ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए। सेल्फ लव की सबसे अच्छी शुरुआत होती है सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को 5 मिनट के लिए मिरर में खुद से बात करें। सुबह उठे बेड से, ठीक है, आप उठे, फ्रेश हो जाए, आराम से खुद को स्माइल दें। सुबह जब आप बेड से उठते हो ना, आंख आपका बंद रहता है, बेड पे आप रहते हो, आप ऐसे भी स्माइल दो, बिना मतलब का। ऐवी थोड़ा लोग पागल समझेंगे, पर कोई नहीं। बेड पे आप बैठे हो, आंखें आपकी बंद है, खुद को स्माइल करो। क्योंकि जब आप सुबह उठते के साथ अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि अरे यार ये उठते के साथ खुश है, ठीक है। फिर जब फ्रेश हो जाओ तो स्माइल के और कहें आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ। मैं खुद, अब जो लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वो इंग्लिश में बोले, जैसे कि मैं खुद से अनकंडीशनल लव करती हूँ, मैं खुद के लिए पर्याप्त हूँ, मैं खुद के लिए काफी हूँ, आप ये बोल सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, ये सारी चीजें मैं भी करती हूँ। और रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आपको एक जर्नल बनाना, कोई भी डायरी कॉपी आप ले सकते हैं, और रोज 3 चीजें लिखिए जिसके लिए, जो आपके पास है, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड है। अब आप बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं, अरे आपके पास आंखें हैं, जुबान है, शरीर है, आप जिस बेड पे सोते हैं, वो रोज 3 चीजें। और हाँ, मैं ये भी बता दूं, अगर सारी चीजें खत्म भी हो जाए ना, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं बार बार उस चीज को, ठीक है। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें, ताकि आपका दिमाग, जो आपका ब्रेन है, शांत रहे और पॉजिटिव रहे, ठीक है। ये जो मैंने अभी 3 चीजें आपको बताई, मैंने खुद के लिए भी तैयार की है, और मैंने जो अपने डायरीज में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं जो खुद फॉलो करती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी जो होगी वो पूरे दिन सेट रहेगी। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और पहला काम जो आप करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ना संकेत देते हैं, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को। और जब आप सुबह से ही एकदम फ्रेश, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में होते हैं ना, तो पता है क्या होता है, फिर पूरा दिन आपका, हो सकता है आप फर्स्ट दिन करें लेकिन आपका दिन उतना अच्छा ना जाए, सेकंड दिन करें उस दिन भी कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन मेकअप प्रैक्टिस। ओके, तो ये बात आपको समझ में। दूसरा स्टेप आपको लेना है सोशल मीडिया डिटॉक्स। ये तो सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत 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 जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब है सोशल मीडिया से जितना दूरी बना के रखें उतना। अब आप बोलोगे आपके वीडियो भी देखें, तो वही चीजें देखें जो जरूरी है, फालतू चीजें ना देखें। तो पहला क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया देखिए क्या करती है, आपकी जो सेल्फ लव की जर्नी है ना, उसको बिगाड़ सकती है। फोन का इस्तेमाल उतना ही करें जितना जरूरी है। बकवास चीजें आजकल इंस्टा रोलिंग में नहीं करती हूँ,
मुझे जब जरूरत होती है तभी मैं अपने फोन का उपयोग करती हूँ। ओके, अगर आप खुद, फिर हम दूसरों को देखते हैं सोशल मीडिया पर, कहते हैं यार इसकी तो लाइफ ना बड़ी अच्छी, फिर हम ना सामने वाले सबकी तुलना करने लगते हैं। और ये सबसे बड़े, हमें उनके अंदर का तो पता नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम सामने वाले से उसकी तुलना करने लगते हैं। समझ रहे हैं, ये सारी चीज होती है, इसलिए वो हमें ना कमतर लगता है, अरे उसकी लाइफ है मैं तो कुछ नहीं कर रही। इसलिए मैं सोशल मीडिया से डिटॉक्स करने के लिए, दूर रहने के लिए आपको बोल रही हूँ। तो क्या करना है मैं बोल, ऐसे अकाउंट को एकदम अनफॉलो कर दें जो आपको इनसिक्योर करता है, जो सैड कोटेशन भेजते हैं जिससे आप दुखी होते हैं, सैड गाने, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, इन सारी चीजों को बिल्कुल, मैं करीबन 3 to 6 मंथ आप ये कीजिए। जब आप पूरी तरह दिमाग से सेट हो जाएंगे ना, पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाएंगे, या आप एकदम, आप पे कोई चीजों का असर नहीं होगा कि हाँ ये चीजें नहीं ये मेरे लिए काम करेंगे। 3 महीने तो बिल्कुल वैसे निगेटिव चीजों को अनफॉलो कर दिया। सिर्फ 1 या 2 घंटे आप सोशल मीडिया का यूज करें जब आपको बहुत जरूरी हो। समझिए बात, ठीक है। दूसरा, सेल्फ लव से जुड़े ऐसे चैनल को फॉलो करें जहां से पॉजिटिव बातें होती हैं, लोग अच्छी बातें करते हैं, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा चीजें सही हैं, जहां पे अच्छी चीजें, लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस में, रिलेशनशिप में सक्सेस स्टोरी सुने कि कैसे लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। ये है सोशल मीडिया टिकटॉक। सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करें, ना कि अपनी वर्थ को जज करने के लिए करें। ओके गाइस, चलिए तीसरा है बाउंड्री, स्टेप 3, बाउंड्री को सेट करें। ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। आजकल हम बाउंड्री सेट नहीं करते ना, तो कोई भी हमें कहना तो हमारा ढोल बजा के चला जाता है। ऐसा ना होने दें, अपनी बाउंड्री सेट करें। सेल्फ लव का मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करें। अब फालतू का गॉसिप में नहीं बसे, ठीक है। टॉक्सिक लोगों को नो बोले, बिल्कुल, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, चाहे कितने भी करीबी हो, या तो उनको समझाने की कोशिश करें, नहीं तो नो, नहीं तो उनको एकदम कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। कितना भी कोई इंपॉर्टेंट उसको समझाया, नहीं समझे थोड़ा सा दूरी बना ले, नो कहें। अपने लिए मी टाइम निकालें, मी टाइम रखें और बिना गिल्ट के एंजॉय करें। आप यकीन मानिए जिंदगी बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और मैं ये आपको वो बता रही हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। ओके, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वहां से दूरी बना ले, बिल्कुल। ये जितना कहना मेरे लिए आसान है उतना आपके लिए करना भी आसान है। एकदम इस बात को याद रखिए। अरे आप तो बोल रही, आप इन चीजों को फॉलो तो करें ना, आपके लिए चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। हेल्दी बाउंड्रीज आपको इनर पीस देता है, ठीक है, और सेल्फ लव के लिए आपको स्ट्रांग बनाता है। और चौथा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लड़के और लड़की दोनों के लिए, ये सारे, ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए अलग है लड़कियों के लिए अलग, ऐसा नहीं है। सेल्फ केयर रिचुअल, ये तो करना ही करना है आपको, ये तो मेरा फेवरेट है। क्या करना है? सेल्फ केयर में सिर्फ स्पा या स्किन केयर नहीं होता है, बल्कि आपकी मेंटल इमोशनल जो हेल्थ है, वेलबींग है, वो भी बहुत जरूरी है। सेल्फ लव केयर का मतलब कभी कभी लोग ज्यादा पार्लर, मेकअप, स्किन केयर, लोशन, ये जरूरी है, बट आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल हेल्थ आपका बहुत जरूरी है। हर दिन 10 से 15 मिनट कोई ऐसा काम में लगे जो आपको खुश करता हो। जैसे कि कैसे बताऊं, जैसे आपको डांस करना पसंद हो, म्यूजिक पसंद हो, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, ठीक है, वो आप करें। किसी को नेचर के साथ वॉक करना पसंद है, ठीक है, किसी को ग्रेटिट्यूड वॉक करना पसंद है, ये आप करें। 10 से 15 मिनट करें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मैं 10 से 15 मिनट करती हूँ, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना लें कि हम 5 मिनट एक पर कीजिए, ठीक है। दूसरा, हफ्ते में 1 बार डिजिटल डिटॉक्स करें। पूरा दिन सिर्फ खुद के साथ बिताएं। उस दिन नो फोन, एकदम उठाना ही नहीं है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो 5 मिनट बात कर लीजिए, घर बढ़ का कॉल आता है तो मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत, बस, लेकिन पूरा एकदम कट ऑफ कर दीजिए। 1 दिन उपवास रखें आप फोन का। अपने इनर चाइल्ड को हील करें, एक जर्नलिंग करें। वो जब आप खुद की देखभाल करते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना, वो आपको प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेल्फ लव के आगे तरफ बैठते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब जर्नल करें। अपने उस छोटे से बच्चे को लेटर लिखें, मतलब कभी भी महीने में 2 बार लिख दें, देखो आप ये कर सेल्फ करें। और अपने हील करने के लिए जर्नलिंग जरूर करें। इनर चाइल्ड हीलिंग मैंने जो आपको बताई है वो जरूर करें। आप 15-15 दिन पे भी कर सकते हैं, 3-3 महीने पे भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि बहुत सारा चीज बढ़ चुका है आपके अंदर, ठीक है। और सबसे पावरफुल स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, अफर्मेशन। ये तो मेरा फेवरेट है और ये आपका भी फेवरेट होगा, ठीक है। तो क्या करना है,
पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी सोच को बदल देता है और मदद भी करता है। और सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ये अफर्मेशन अपने लिए जरूर बोले। क्या बोलना है? चलिए अफर्मेशन फटाफट आप लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, वैसे मैं बता दे रही हूँ। पहला अफर्मेशन लड़का और लड़की दोनों के लिए, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ लड़कियों के लिए। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ। मैं योग्य हूँ और मुझे हर खुशी पाने का अधिकार है। ठीक है, देखिए बोलते हुए मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है, तो आप करोगे तो कितना मजा आएगा। ओके, आप आईने के सामने भी बोल सकते हैं इसको अगर दिल किया तो। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो लड़के हैं, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लड़के ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही हर दिन 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, हैप्पी है, फुलफिल है और आप जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं या एक गोल सेटिंग जो भी लक्ष्य है, महसूस करें कि आप वो बन चुके हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई हीलर, कोई कोच जो बनना चाहता है वो देखिए क्या होता है, इमेजिन करेगी अच्छा मैं वहां तक, और उसको उस वाइब्रेशन को फील करें। 5 मिनट रात में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, हैप्पी फील करें। टेक्निक जो है ना आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाती है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, तो क्या क्या करना है चलिए आपको कंक्लूजन में फटाफट बता देती हूँ क्या है। तो दोस्तों 5 स्टेप हैं जो सेल्फ लव की जर्नी में मेंटेन करने में आपको मदद करेगी। फटाफट मॉर्निंग रूटीन सेट करें, दूसरा सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, बाउंड्रीज सेट करें, सेल्फ केयर रिचुअल अपनाएं और अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करें। अगर आप इसे 21 दिन के बाद भी फॉलो करते हैं तो आपका सेल्फ लव कभी कम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। और प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि ये 21 डेज की जर्नी करने में आपको कैसा लगा। और मतलब प्लीज खुद को प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटी दे खुद को, क्योंकि बहुत जरूरी है खुद को प्रायोरिटी देना। क्योंकि आप जब प्रायोरिटी देंगे तो दुनिया आपको प्रायोरिटी देगी। आप खुद से कमिटमेंट तो लोग आपको कमिटमेंट देके जाएंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपको प्यार करेगी। और बने रहिए सेल्फ लव की सीरीज में। तो ग्रैटिट्यूड, इस सब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। थैंक यू बोलना हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता ही है। हम हमेशा उन बातों पे शिकायत करते हैं जैसे कि मेरे पास जो नहीं है, हम उस बातों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग, हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं, और जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कभी नहीं कहते हैं। हम हमेशा अपने शरीर में या बॉडी में या किसी भी चीज में हमेशा कहते हैं कि हमारी आंखें अच्छी नहीं है, हमारी नाक अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, हमारा फिगर अच्छा नहीं है। हम हमेशा शिकायतें करते हैं। आपको पता है, मैं जब भी रोड पे जाती हूँ या कुछ ऐसे इंसान को देखूं जो जिसके पास पैर नहीं है, पता है मैं उस वक्त तुरंत अपने पाँव को देख के ना कहती हूँ थैंक यू सो मच, मेरे पाँव बहुत हेल्दी है, मेरे पैर बहुत हेल्दी है और मेरे पास पैर है और मैं चल सकती हूँ। मैं अगर किसी के पास आंखें नहीं देखती तो मैं उस वक्त खुद को ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि मेरे पास बहुत खूबसूरत आंखें हैं। हम सबके पास ना एक बहुत गलत आदत होती है ना कि हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम शिकायत करते हैं। ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है ना, थैंक यू में इतना पावर है ना कि जो है जब आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं तो जो नहीं है वो भी आपको मिल जाता है। इतनी शक्ति होती है ग्रैटिट्यूड में। थैंक यू का अर्थ है कि आप उन सारी चीजों के लिए पहले से कृतज्ञ हो जो चीजें आपके पास हैं। तो पता है यूनिवर्स को क्या लगता है? यूनिवर्स को लगता है कि अरे यार इसके पास जो चीजें हैं वो उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड है, हमेशा थैंक यू बोलता है, बोलती है, इसे और क्यों नहीं दिया जाए? तो वो आपको और थैंक यू बोलने का मौका देता है। देखिए सृष्टि का ना एक नियम है, आप जो सृष्टि को देते, कल वाले वीडियो में भी मैंने बनाया, प्रकृति को आप जो देते हो प्रकृति का आपको सूद समेत आपको लौटाती है। हमें थोड़ा सा कुछ नहीं होता है ना, हम टूट जाते हैं, हम सब टूटते हैं, मैं भी टूटती हूँ। इसलिए कहा जाता है ना कि हम अपने हर वीडियो में बताती हूँ अलाइनमेंट, मेडिटेशन, जो मुझे गगन से पता चली थी। मेडिटेशन जो है ना रूट होता है और ग्रैटिट्यूड
वो रूट से जो जड़ें ऐसी निकलती हैं, वो होता है जब हम थैंक यू बोलते हैं ना। अब आप बोलोगे कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे तो फोरहेड पे ऐसे दाग है, मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं। आप बोल के तो देखो, धीरे धीरे वो मार्क्स जो आपके स्किन पे हैं या बॉडी पे हैं, धीरे धीरे आपको उनसे प्यार हो जाएगा। और आपको पता है थैंक यू बोलते बोलते ना, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए। हो सकता है जो चीजें सालों से आपके चेहरे पे हैं, या कोई दाग है, कोई धब्बा, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। आप कहो कि प्लीज गॉड मुझे इसका सोल्यूशन दे, मिल जाता है जब आप थैंक यू बोलते हो। तो उन्हें लगता है कि आप ब्लेस्ड कर रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो। पता है ब्रह्मांड को क्या लगता है कि अरे यार इसके चेहरे पे दाग, इसकी बॉडी में, फिर भी ये अपने बॉडी को हमेशा थैंक यू बोलता है, इसके लिए तो कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। यूनिवर्स यही चेक करता है। इसलिए मैं कहूंगी तो सेल्फ लव की सीरीज में थैंक यू आपको आपके बॉडी के हर एक पार्ट को बोलना है। हर एक पार्ट मीन्स हर एक पार्ट। आंखों के लिए, नाक के लिए, लिप्स के लिए, फेस के लिए, हेयर के लिए, कान के लिए, चेस्ट के लिए, गर्दन के लिए, लीवर, किडनी, फेफड़े जितने हैं सबके लिए बोलना है थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी आंखें बहुत हेल्दी हैं और बहुत अच्छी हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 2 हाथ है जिससे मैं अपना सारा काम करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अच्छी आवाज है जिससे मैं बोल सकती हूँ। आप देखते हो कितने लोगों के पास आवाज नहीं होती, वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते। जरा सोचिए उन पे क्या बीतता होगा। आप 2 मिनट बैठ के मेरे साथ महसूस कीजिए इस बात को। हमारे बॉडी का कोई भी अंग अगर काम ना करे तो सोचिए, तो उस वक्त आपको किसी और चीज की टेंशन होगी, या आपको लगेगा कि अरे पहले ये ठीक हो जाए मेरा। हमें अगर कभी भी मान लीजिए पेट में दर्द या कान में दर्द होता है, हमारे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, या हमें फीवर ही हो जाता है कभी, तो आपको लगता है कि उस वक्त वो चीज ठीक होना ज्यादा जरूरी होता है बजाय किसी और चीज का जो टेंशन हमारे लाइफ में होता है। ऐसा होता है, लगता है पहले ये ठीक हो। जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता है ना, तभी खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का। बस तो क्या करना है सेल्फ लव की सीरीज में, और ये सीरीज 11वां है, और आपको बॉडी के हर अंग को, बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलना है। आईने के साथ अपने आप को आईने के सामने खड़े कीजिएगा। मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको जितनी याद आ जाए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है जिससे मैं देखती हूँ। हाँ, रीजन भी बताना है इसमें। और फिर से मैं इस चीज को बता दूं कि डे 1 से लेकर अभी तक ये 11वीं सीरीज है मेरी, ठीक है। तो डे 1 को जो आपने एक्टिविटी की थी उसको सिर्फ ड्रॉप करके, छोड़ के, सेकंड डे से जितनी भी एक्टिविटी है वो डे बाय डे ऐड होती जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि 2 कर लिया तो 2 वाला छोड़ दिया, फिर 3 को किया, फिर 3 नहीं। 2 को किया है जो एक्टिविटी, वो 3 को भी आपको करना है। 2 और 3 वाली एक्टिविटी 4 को भी करनी है। 4 को भी करनी है। 4 वाली एक्टिविटी तो आपको करनी है, पर 2 और 3 वाली भी 4 को करनी है। फिर 5 को भी करनी है। फिर 2, 3, 4 की जो एक्टिविटी है वो 5 को 2, 3, 4 वाली एक्टिविटी भी करनी है। सब एड ऑन होते जाएगा 2 से। इस बात को समझिएगा। तो हमें क्या करना है, बॉडी के हर पार्ट, हर थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने खूबसूरत लंबे बाल हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास खूबसूरत दिल है जो बहुत सेफ है और बहुत हेल्दी है और बहुत धड़कता है। क्योंकि अगर ये बंद हो गया ना तो हम रहेंगे ही नहीं यार। थैंक यू इस सांस के लिए, थैंक यू सो मच इस आवाज के लिए, थैंक यू सो मच। आप अपने पैर, अपने नेल्स, आपके जो भी चीजें हैं उन सब के लिए, बॉडी पार्ट में आपको धन्यवाद देना है। ये है आपका 11वें दिन का टास्क। आप करके तो देखो आईने के सामने, और आईने के सामने जाके इसको फील करके बोलना है। हो सकता है फर्स्ट डे आपको फीलिंग ना आए, फिर सेकेंड डे कीजिएगा। और आपको जब भी वक्त मिले, ऐसा कोई इसमें ना सिम्टम नहीं कि आपको सुबह करना है, शाम करना, आपको जब भी वक्त मिले, ऑफिस में, ये में, या आप मान लो को आईना आपको अगर कहीं नहीं भी मिल रहा है ना, तो ऐसे ही बैठे हुए कुछ पे थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी आंखों के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे बालों के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इन हाथों के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए जो मेरे खाने को सही ढंग से पचाता है, थैंक यू मेरे लिवर के लिए, थैंक यू मेरे किडनी के लिए, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए। क्योंकि हमारे बॉडी का अगर एक अंग भी गलती से खराब हो गया ना तो हम परेशान हो जाते हैं। गौर कीजिएगा इस बात को। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम और आप यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं
तो पता है हमें भी बहुत देर ही समझ आई, और जब हमें समझ आई तो हमें ये लगा कि क्यों ना उन लोगों के साथ भी अपने एक्सपीरियंस को बांटा जाए जो लोग अपने जीवन से परेशान है, जिन्हें सिर्फ शिकायतें हैं, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें, जिनके पास पैसे तो हैं पर सुकून नहीं है, जिनको सिर्फ शिकायतें हैं। और देखिए ये बहुत दिन का जो रेजिस्टेंस अगर आपके पास है ना, वो एक दिन में, हमें भी यहां पहुंचने में समय लगा। समय मैं नहीं कहूंगी 5 साल लग गए, विद इन 5 मंथ से 6 मंथ मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। बदलने को तो मैं आज से 10 साल पहले भी बदल सकती थी, पर लगता है अभी ये होता है, ऐसे ही थोड़ी होता, पेशेंस नहीं था। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे में पेशेंस आया। फिर ना बुरी चीजों पे भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छाई दिख जाती है। खुद को ऐसा बना लिया, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े लोगों को सुनना शुरू किया। आपको नहीं पता वो कितने ग्रेटिट्यूड करते हैं, कितनी स्ट्रेटजी होती है उनकी। तब लगा कि यार मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। तभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना जीवन बदलें। आज बहुत लोग बोलते होंगे कि अरे यार क्या, मुझे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं अपना काम कर रही हूं और यूनिवर्स अपना काम करेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने बॉडी पे। 11वां टास्क आपका यही है। और खूब हंसिए, खूब खुश रखिए। जीवन एक ही बार मिलता है और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास उसका सल्यूशन नहीं है। हम खुद ही क्रिएटर हैं। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा ठहरिए और देखिए कि आप अपने अंदर सेल्फ टॉक क्या करते हैं, आपकी एनर्जी किस चीज की है। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि सारी चीजों के जिम्मेदार आप खुद हैं, उस दिन कमांड भी आपके हाथों में होगा। तो क्योंकि जिंदगी में असल मतलब सेल्फ लव का खुद से है। जब आप खुद पे फोकस करते हो ना, तो पूरी सृष्टि आप पे फोकस करती है। अब आप बोलोगे तो सबको पीछे छोड़ दे। सबको पीछे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बस अपनी प्रायोरिटीज को पहचानिए। हमारी गलती बस इतनी होती है ना लाइफ में कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ नया बदलाव या हम कंफर्ट जोन से बाहर, या हमारी लाइफ में कोई नया इंसान अगर आता है, तो हम उन सारे जो रूटीन हमारे होते हैं उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा टाइम है 9 बजे सोना, तो हम वो 9 बजे का वक्त किसी और को दे देते हैं। यही गलती करते हैं, क्योंकि उस इंसान को जब आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हो ना, तो बाकी की सारी चीजें आपकी पीछे रह जाती हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा कि आपको चैन से नींद आ जाता है। हमारे बीच किसी चीज की बातें हो रही थी, मैं वो बातें तो डिस्कस नहीं कर सकती। मैंने उनसे एक बात कही, कुछ चीजें हुई थी मेरी भी लाइफ में, तो उन्होंने बोला कि आपको चैन से नींद आ जाता है, आपको रीजन किसी चीज का नहीं जानना होता। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई चीज चाहे जॉब में हो, रिश्ते में हो, हर कोई चाहता है कि सब कुछ तो ठीक था, क्या हो सकता है रीजन जो सामने वाले ने ऐसा कर दिया, या बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, हाँ मुझे चैन से नींद आ जाती है। जानते हैं वैसे तो मैंने उन्हें कुछ खास जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या मतलब किस हद तक समझ सकते हैं। मैं कभी भी किसी चीज का रीजन जानने की कोशिश कभी नहीं करती। हाँ, अपनी 100% जरूर देती हूँ। अगर मैं अपनी बात कहूं कि अगर किसी कारणवश कोई मतलब रिश्ता हो या कोई करियर हो हमसे छूट गया हो और मुझे उस चीज का रीजन ना पता हो और मैंने बहुत कोशिश की हो, ऐसा नहीं है, मैं जब अपना 100% दे के छोड़ देती हूँ तो मुझे फिर उस रीजन से मायने ही नहीं रखता है कि वो सामने वाला बताएगा या नहीं बताएगा। क्योंकि आप जब ईमानदार होते हो ना, आपको पता होता है कि आपने कहीं गलती नहीं की है, आपको पता होता है कि आप बिल्कुल सही हो, आपको पता होता है कि क्योंकि आप जब शांत होते हो ना, तो फिर आप रिवाइंड करके, चाहे वो काम में हो चाहे वो रिश्तों में हो, सोचते हो कि कहाँ कहाँ, और आपको गलती समझ में आती है। या तो आप जब, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जरूरत से ज्यादा आप काम में या रिश्तों में दोगे ना, तो सामने वाले को कभी हजम नहीं होता है। वो उसी नाली, अगर मैं इस शब्दों में बोलूं तो वो उसी नाली में डिजर्व करता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस अच्छे इंसान को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप पूरी कोशिश करते हो रीजन जानने की, आप
निस्वार्थ होते हो, निश्चल होते हो। और आपको एक बात पता है, मैं आज आपको बता रही हूं, जब आप सरेंडर कर देते हो ना कि देखिए प्रभु, हमने हमारे तरफ से सामने वाले चाहे इस काम में बड़ा 100% दिया, पर देखिए उसने क्या किया। हम इंसान हैं, हमें तकलीफ होती है, हम फिर 1 महीने खुद को हील करते हैं और फिर धीरे धीरे डिटैच होते हैं। फिर वो द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, पता नहीं आपने वो चीजें देखी हैं या नहीं, तो माधव श्री कृष्ण उनके दोस्त थे सेल्फ लव के। आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि होता क्या ना, मैं ये कहानी आपको बताऊंगी कि क्यों बता रही हूँ। पहले ये कहानी को मैं पूरा कर लूं। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो वो बहुत गुस्से में थी कि मैं बदला लूंगी, मैं रिवेंज लूंगी, मैं मतलब वो थी। लेकिन जब माधव उनके दोस्त, उनके सखा उनके पास आए और वो उनके चरणों में गिर के रोई और कही, माधव क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, माधव क्यों, मैं क्या करूं माधव, मुझे प्रतिशोध था, रिवेंज था उनके अंदर। पता है उनके दोस्त ने उनसे क्या कहा, श्री कृष्ण जी ने उनसे क्या कहा? श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे सखी क्षमा कर दो। वो आश्चर्य से उनकी तरफ देखी, बोली माधव ऐसा कैसे हो सकता, जिस इंसान ने मुझे बड़ी सभा में निर्वस्त्र कर दिया हो, मतलब मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं उस इंसान को क्षमा कर दूं? तब माधव कहते हैं, पता है क्या, जब आप क्षमा कर देते हैं ना, आसान नहीं होता, आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पर हमें करना होता। पता है क्यों? माफ मैं कभी नहीं कहती कि आप सामने वाले को करो, माफ आप खुद को कर रहे हो। अब हम होपुनोप्रिया का इस्तेमाल करते हैं ना, हम कभी सामने वाले को माफ नहीं करते, हम खुद को, कि उसकी याद आए या उस काम की याद आए तो हमें लगता है कि उफ, वो जो कसमकस जब भी याद आए तो वो जो घुटन होती है ना, या हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कभी सामने वाले को माफ नहीं करते, हम खुद को माफ करते हैं। एक समय आता है जब आपको फर्क पड़ना, मतलब ना ही उस चीज, वस्तु या इंसान से आपको लगाव ही मतलब होता है, और ना ही प्यार ही होता है, ना ही नफरत होता है, आप न्यूट्रल होते हैं, एकदम न्यूट्रल होते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट। जब और उसके बाद आप अपने ऊपर फोकस होते हैं, तो जैसे ही द्रौपदी को उन्होंने कहा कि सखी उन्हें आप माफ कर दो, तो वो पूछती है कैसे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, किसी के साथ इतना बुरा कोई माफ नहीं करेगा। तो आप जब ईमानदार होते हो ना, तो आपको बिल्कुल चैन की नींद आती है। द्रौपदी ने कहा कि ठीक, तो कृष्ण ने कहा जब तुम माफ कर दोगी ना, तो प्राकृतिक अपने डिवाइन टाइम पे आप, लेकिन अभी अपना कर्म करेगी, अपना वो, क्योंकि प्राकृतिक ना देती है, याद रखिएगा, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। उसके बाद द्रौपदी क्या हुआ, उन्होंने अपना बाल खोला। इसको मैनिफेस्टेशन से मैं इसलिए तो जोड़ रही हूं कि मैं तब तक इस बाल को नहीं बांधूंगी जब तक मैं दुर्योधन का मतलब रक्तपान ना कर लूं, उन्होंने कहा था। और फिर उसके बाद खुशी खुशी वो अपने जो उनके ये थे हस्बैंड से, उनके साथ वो बाहर रहने के लिए, मतलब से बाहर चले गए आराम से, उन्होंने अपने ऊपर फोकस की, अपनी जिंदगी। और फिर आया वो दिन जिस दिन महाभारत हुई, दैट्स कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। उन्होंने माफ कर दिया। तो मैं आपको सेल्फ लव में ये सिखाना चाहती, द्रौपदी ने जब अपने ऊपर फोकस किया ना और उसे माफ कर दिया, फिर उसे उसके कर्मों, वो क्या कर रहा था दुर्योधन, क्या नहीं कर रहा था, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कह सकती हूँ थोड़ा वक्त लग सकता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, हमें तकलीफ होती है, हम इंसान हैं, हम रिएक्ट करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हम चिल्लाएंगे, पर एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको पता है ना कि आपने सही किया है, आप जानते हो ना कि आप ईमानदार हो, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे उस रिश्ते को लेके आओ, उसके बाद छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। प्राकृतिक जो करती है ना, उसका हिसाब भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए, मैं आप सेल्फ लव की टेक्निक बता देती हूँ। और मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको इसलिए बताई कि द्रौपदी ने जब अपने ऊपर फोकस किया और वो इस चीजों को भूल भी गई थी, उनसे वो बहुत खुशी खुशी आराम से रह रही थी अपने परिवार के साथ। और एक दिन आया कि उस दिन का बदला, क्योंकि पूरा महाभारत सिर्फ द्रौपदी के कारण ही हुआ था, दैट्स कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। समझिएगा इस बात को। तो आप जब निश्चिंत हो जाते हो ना, जब उस चीज से डिटैचमेंट हो जाती है, तब वो चीज खुद ब खुद आपके पास चली आती है। और वो वक्त आता है, चाहे वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, ब्रह्मांड ऐसा सिचुएशन बना देता है ना, चाहे वो काम हो, चाहे वो इंसान हो। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बताने वाली हूँ वो है मिरर टेक्निक, और ये मेरी
फेवरेट मिरर टेक्निक है, आप इसको करें और सेल्फ लव से जुड़े। तो क्या करना है मिरर टेक्निक में, बहुत इजी टेक्निक है, मैं आपको 5 मिनट में बता देती हूँ। पहला, आपको मिरर के सामने बैठना, 5 मिनट आपको निकाल लेना, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपको जिंदगी खुद ही बदलनी है तो आपको ही करना पड़ेगा। और मिरर के सामने बैठ के आपको बोलना है आई लव माई सेल्फ। मैं 5 या 7 जितने भी अफर्मेशन मुझे पता है मैं आपको बता दे रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से, लड़के बोलेंगे मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, मैं सकारात्मक हूं। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही खुद को स्वीकार करता हूं। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही खुद को स्वीकार करती हूं। मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूं। चौथा अफर्मेशन, मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूं। मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ या करता हूँ। आप इसको इंग्लिश में भी ये कर सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। छठा, आई एम एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। और आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी हूं वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं पॉजिटिव हूं। मैं खुद से अनकंडीशनल लव करती हूँ। मैं बहुत खुश हूं और मैं एनर्जेटिक हूं। एनर्जेटिक इन सेंस आप कह सकते हैं मैं ऊर्जावान हूं। ये 7 अफर्मेशन आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लड़के जहां पे करती हूं वहां करता हूं लगा सकते हैं, लिख लें और आईने के सामने खड़े होके सामने आंखों में आंखें डाल के आप इस अफर्मेशन को 5 मिनट तक बोलेंगे। और उसके बाद देखिए जादू कैसे होता है। और आप रोज, आपको जब भी वक्त मिले, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सुबह करना, लेकिन सुबह शाम में इसलिए कहती हूँ ना, आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो तो कर सकते हो। आपको अगर टाइम मिला ऑफिस में तो आराम से वो स्टेटमेंट रखा करो, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। 7 स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नहीं। ऑफिस में आराम से 2-3 घंटे पे आपको याद है, जाके ऑफिस में खड़े होके आराम से शीशे के सामने, मुश्किल से घर पे आप 5 मिनट करो, लेकिन ऑफिस में मान लीजिए आप वॉशरूम में ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो तो आराम से 10 से 15 सेकंड में फटाफट बोल के एकदम, लेकिन फीलिंग के साथ बोलना है, उस भाव को प्रकट करना है। जब आप बोलोगे ना उसके बाद देखो ये मैजिक कैसे होता है सेल्फ लव को। तो जो मैंने बताया द्रौपदी के बारे में, तो इसका तात्पर्य इतना है कि आप जब क्षमा कर देते हो ना, आपको कोई मतलब नहीं होता है सामने वाले से। आप जब खुद पे फोकस होते हो तो पूरी सृष्टि आपके इर्द गिर्द घूमती है। तो खुद से करे प्यार और अपना अपना रखे ख्याल और हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे और खुश रहे और अलाइंग रहे। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी जिंदगी में उतना मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस वीडियो से या मेरे चैनल से किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल जाती है ना, तो मेरे लिए वो सफलता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी एज अ कोच या स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, अब बस इतना जानो ना, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में इन चीजों को झेला होता है, तब वो अपने आप से बाहर निकले होते हैं, तब वो आपको बता रहे होते हैं कि जितना मुश्किल हम आज से 10 साल पहले समझते थे ना चीजों को, या कहते थे चीजों को कि हम कैसे बाहर निकले एंजाइटी से, हम कैसे अपने आप को क्रिटिसाइज करते थे, अपने शकल को, अपने बाल को, अपने आप को, या किसी ने कोई हमें छोड़ के चला गया, कोई हमें चीट करके, कोई हमें प्यार नहीं कर रहा है और हमें निकलने में 4-4 साल 2-2 साल लग जाते थे। और जब ये बात समझ में कि अरे ये तो बहुत आसान था यार निकलना, हम खामों का इतना पागलों की तरह कर रहे थे, वो है सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो दुनिया आपसे प्यार करती है। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं इसमें सेल्फ लव सीरीज से स्टार्ट करने वाली हूँ। ये फर्स्ट सेल्फ लव सीरीज है। आपको क्या करना है सेल्फ लव करने के लिए, और जो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने नहीं किया है। पहला, मैं ये कहना चाहूंगी, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, पैम्परिंग कीजिए। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत ऐसी गलतियां होती हैं जिंदगी में जिसके लिए हम खुद को माफ नहीं कर पाते, चाहे वो किसी का छोड़ जाना हो, चाहे किसी की चीटिंग हो, चाहे ये हमें लगता हो कि अरे यार 5 साल पहले अगर हम वो गलती नहीं किए होते, मैंने कोई और डिसीजन लिया होता तो आज जिंदगी ये नहीं होती।
यहाँ हमें लगता है कि अरे यार उस दिन नौकरी में ये वाला बात बोल देते ना तो मेरा प्रमोशन हो जाता, मैं क्यों किया। देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो इस वीडियो में बता रही हूँ मैं और किसी का नहीं जानती, और भी लोग होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब इन चीज़ों से निकल जाते हैं ना, मेरे लिए बहुत, अब ना मेरे लिए ये सब चीज़ें इतनी छोटी हो गई है ना, सिचुएशंस, हालात, बिकॉज मुझे ऐसे निकलने आ गया ऐसे। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी के लिए नहीं रोया या हम किसी के पीछे इंसान को ना धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में ना सीखता है और उसके बाद लगता है वो दूसरों को भी सिखाए। बिकॉज हमने अगर हमारा 10 साल बर्बाद किया है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका 10 साल बर्बाद हो, आप 2 महीने में उस चीजों से बाहर आ जाओ। तो सेल्फ लव यही है। सेल्फ लव का पहला रूल ये है खुद को माफ करना। फर्स्ट स्टेप कि खुद को माफ कीजिए। आपने जो भी गलती किया है अपने जीवन में, जो भी, चाहे वो बचपन में किया हो, टीनेजर्स में किया हो, युवाएं आप किया हो, आपने 40 साल में किया हो, 30 साल में किया हो, आपको लगा हो कि मैं ये वाला गलती नहीं करती तो ये रिश्ता बच जाता, या मैं ये काम नहीं करती ना तो ये चीजें हो जाती, या आपने खुद को क्रिटिसाइज किया हो, यार मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो आंखें अच्छी नहीं है, या तो मैं अच्छा नहीं लगती, या तो मैं ऐसी नहीं हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं करता या पसंद नहीं करती। हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, जो भी आप किसी को चाहते कि आपसे प्यार करे, आपको वैल्यू दे, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं? आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको माफ कर दे, पर आपने कब माफ किया है खुद को? नहीं ना। तो सबसे अच्छा रियलाइजेशन का मैं आपको बताती हूँ, खुद को माफ करना। खुद को माफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक होपोनो प्रेयर भी है, बट वो मैं सीरीज के बीच में लाऊंगी। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ, अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हो, वो जानबूझ के ही क्यों ना की हो, उस सिचुएशन पे आपको जो सही लगा आपने वो कदम उठाया, दैट्स इट। उसके वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिला या बुरा रिजल्ट मिला, डजंट मैटर। आप ना एक ना लेटर लिखो, लेटर लिखो, या आप नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। लिखो कि हाँ, मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि हाँ, आज से 5 साल पहले मैंने ये गलती की थी और इस बात से मुझे ना बहुत और मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ। आप लिखो कि मैंने 2 साल पहले ये जॉब किया था और गुस्से की वजह से ये जॉब, और उसके बाद मैंने खुद को बहुत, आपने गलती से भी और खुद को बोला कि तुम बहुत इडियट हो, तुम कैसी लड़की हो या कैसा लड़का हो। खासकर लड़कों को मैं ये बात बोलना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि मेरे मेल्स फ्रेंड बहुत रहे हैं और मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है कि पता है वो हमेशा अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए, लड़कियों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। आप उनसे अगर उनकी ड्रीम लिस्ट पूछो ना, तो मैं वाइफ के लिए करना चाहता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड के लिए करना चाहता हूँ। उनके सपने, उनके पे इतने बोझेस होते हैं ना, इतने बैगेज होते हैं उनके कंधों पे। परिवार को लड़का है तो करेगा, मतलब ऐसा नहीं कहती कि लड़कियां नहीं करती हैं, बट लड़कों को ना ये ट्रेन किया जाता है, माइंड रिप्रोग्रामिंग की जाती है। कभी कभी ना पैसा कमाने की, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली नजदीक से किसी को देखा है कि पैसा कमाने के चक्कर में वो इतना टूट गया कि उसे क्या चाहिए ना, सेल्फ लव में सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि आप सबको नजरअंदाज करना है, ठीक है। तो अपने कुछ सपनों को तो चुन के, इवन सारे सपने मैं कहूंगी, खुद के लिए सबसे पहले 1 घंटा वक्त निकालिए। आप दिन भर में जब भी निकालें, देखिए अगर बहुत सारा माफी है तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, बट जो भी आप लिख पाओ स्टेप बाय स्टेप कि मैं अपने आप को, लिखो आप, मैं जब इतने साल की, चाहे जो भी गलती की, मैंने यहाँ पे ये गलती की थी और ये गलती मेरे से जानबूझ के हुई थी, लेकिन मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ या माफ करता हूँ। मैंने इस जॉब में उस दिन अगर ये स्टेप उठाया रहता और नहीं उठाया तो लिखिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं इस चीज के लिए भी खुद को माफ करती हूँ या करता हूँ। आप हर एक गलती को लिखिए, ठीक है, खुद को माफ कीजिए। पहला स्टेप है 1 घंटा वक्त निकालिए, आप जैसे भी निकालो, ठीक है, निकालिए और वो सारी गलतियों को लिखिए। और सारी गलतियों के बाद एक ना साइड में वो लिखने के बाद ये जरूर लिखो कि हाँ, मैं उस रिश्ते में थी और मैं उस वक्त वो जब मुझे छोड़ के गया तो मैंने खुद को भूखा रखा, या मैं बहुत रोई, मैं रात भर किसी के बोलने पे सोई नहीं, मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ। आप जब ये लिखोगे ना, बहुत शांत करना अपने दिमाग को, ठीक है, और लिखना। जब आप ये लिखोगे ना तो आप देखना कि आप, लगेगा ना कि आप कुछ हल्का कर रहे हो। ये मेरी ऑन प्रैक्टिस है, मैं बता रही हूँ, बहुत मजा आता है। और जब आप ये लिख लोगे, ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो, अच्छे से लिख लो, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ना उसको उठाना
और बहुत प्यार से उसको ऐसे पकड़ना और पढ़ना, और पढ़ते के साथ, और कैसे पढ़ोगे आपको आईने के सामने बैठ के पढ़ना है इसको। आप अपनी गलती को पढ़ोगे कि हाँ ऐसे बोलना, मैं खुद को माफ करती हूँ या मैं खुद को माफ करता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने ये गलती की, इसलिए मेरा करियर आज के डेट में ये है, बट कोई बात नहीं, मैं और बेहतर करूंगा या करूंगी। मैं खुद को माफ करती हूँ कि जब वो बंदा या बंदी मुझे छोड़ के गई थी तो मैं रात भर रोई थी। मैंने खुद को कहा था कि यार क्यों कर रही हो, कैसे हो गया ये, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि वो तेरे पे चिल्लाया। मैंने खुद को बहुत कोशा, बहुत रहा, मैं इसके लिए खुद को माफ करती हूँ। अपने सीने पे ऐसे हाथ रखिएगा, अपने चेस्ट पे, अपने दिल पे, और आईने में आंखों में आंखें डालकर आप पढ़िएगा और खुद की आंखों में आंख डाल बोलिएगा, मैं खुद को माफ करती हूँ या मैं खुद को माफ करता हूँ। मुझे उस वक्त वो कदम नहीं उठाने चाहिए थे। मैंने जब लोग मुझसे कहा थे कि अरे तुम तो दिखने में काली हो, सांवली हो, तुम तो अच्छी नहीं लगती हो, इसके लिए मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी, तो उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। जब आप ये गर्जेस अपने अंदर से निकाल रहे होगे ना, आप दिखना कितना हल्का महसूस करोगे। ट्राई दिस, आप करो। आप जब करोगे ना, और प्लीज आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको मजा आया कि नहीं। आप इंस्टा पे भी मुझे बोल सकते हो, FB पे भी बोल सकते हो, आप पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हो। आप करके देखो। ये अभी 21 डेज की सीरीज है जो मैं चलाने वाली हूँ। 22 भी होते, 30 भी, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी 30 दिन करती हूँ, बट ज्यादा मैंने लंबाई से नहीं रखा है। आप इन चीजों को रेगुलर भी, लूप में भी कर सकते हैं। बस वो सारी गलतियां लिखो। आप बहुत, मतलब 30-40 साल को तो बहुत सारी, लेकिन जितनी भी आपको याद आती है, 1 घंटा वक्त निकालो और सारी गलतियों को लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना। पहला है खुद को माफ करना, खुद को ऑब्जर्व करना कि आप पूरे दिन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आप पहले ये लेटर लिखो, या आप 1-2 करके लिख सकते हो। मैंने 10 साल पहले ये गलती, या मैंने 2 दिन पहले ये गलती की थी, और खुद को बहुत, यार मेरे से ये गलती कैसे होगी, इट्स ओके, हो गई गलती। अगर कोई गलती जानबूझ के भी आपने की है ना, उसके लिए भी खुद को माफ कर दो। जब आपको बार बार खुद को बोलोगे ना, मैं इस गलती के लिए खुद को माफ करती हूँ, मैंने उस दिन उस इंसान की वजह से पूरी रात में रोई, लेकिन मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ उस चीज के लिए जब मुझे अपने एग्जाम्स में वो कदम उठाने पड़े। मुझे पढ़ना था, पर मैंने ना सिर्फ मस्ती की और मैंने पढ़ाई नहीं की, और मेरा नंबर जब सही नहीं आया तो मैंने खुद को बहुत क्रिटिसाइज किया कि कैसी लड़की हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की। इसके लिए भी मैं खुद को माफ करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद को माफ करती हूँ। आप हर शब्द को बोल के जब खुद को बोलोगे ना, मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ, आप देखना। और उससे पहले मैं जरूर कहूंगी कि आप थोड़ी देर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के बाद ये बात, और जब आप बोलो, हो सके तो आपको रोना आएगा, 100% मैं बता रही हूँ। और आईने के सामने बैठ के बोलना ये बात। मेरी टेक्निक बहुत काम करती है। मेरे टेक्निक के बहुत सारे अलग अलग वे हैं, बट ये माफी वाली वे बता रही हूँ आपको। आप करके देखो, उस वक्त आप अपने आप को इतना हल्का पाओगे ना। जब आप ना माफ करते हो ना, तो आप उस बैगेज को ना खत्म करते हो। एज अ हीलर, एज अ कोच, मैंने अपनी जिंदगी में इन चीजों को किया है। और हम सब किसी ना किसी के लिए रोते हैं, हम सब किसी ना किसी के सामने झुकते हैं, हम सब किसी ना किसी के लिए भूखे होते हैं लाइफ में। हम सब ने इस गलतियों को की है, हमने भी किया है। इसलिए बता रहे हैं कि जितना मुश्किल हमने उस वक्त बना के रखा था, उतना मुश्किल होता नहीं। आप सोच रहे हो अरे दी आप तो वीडियो बना रहे हो, आपको कौन, हम सब, मैं कुछ दिन पहले निकली हूँ भाई। मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झेला है, लेकिन उस वक्त मुझे गाइड करने वाला, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग अपने जीवन का 4-4 साल 10-10 साल बर्बाद कर देते हैं किसी चीज के पीछे, किसी जॉब, बिजनेस पे, करियर के पीछे, ठीक है वो करियर नहीं मिला, बट मैं खुद को माफ करता हूँ। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में आपने वो कदम नहीं उठाया हो, तो मान लीजिए आपने उठा लिया, वो समय बीत चुका, पर उसको जिंदगी भर कोसना नहीं है। आप ब्रह्मांड के वो बच्चे हो, ईश्वर हो, जिसको परमात्मा ने अगर धरती पे भेजा है, तो वो उसने आपके लिए सोच रखा है कि आपको क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन काम करता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने करियर में कभी अपने करियर के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मैं पैसों के पीछे और करियर के पीछे भागी ना, उस दिन मिट्टी से सोना उगा दूंगा। और वो हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार चाहिए, एक अच्छा इंसान,
होप सो बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी में प्यार। मैंने कभी मतलब वो दिखता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं एज अ लाइफ कोच बनी, मेरी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में मुझे बहुत अकल्ट फील्ड में जाने का बहुत शौक था। मुझे तो अपनी लक्ष्य ही इतनी देर बाद पता चली है, और देखिए विद इन 5 मंथ, पता मुझे पहले भी था बट उस पर काम, मैं अभी इग्नोर दिस वॉइस प्लीज, काम चल रहा है कहीं पे, बट मैंने किया। तो मैंने जो टेक्निक आपको बताई है, अपने आप के बारे में लिखिए, जो गलतियां पढ़ो उसको पढ़िए आईने के सामने, और हर गलती के पीछे फिजिकली भी आपको लिखना है माफ करना, और आईने के सामने भी बोलना है। मिलती हूँ मैं सेकंड वीडियो में। ये सीरीज अभी चलेगी 21 डेज। अपना अपना सब रखिए ख्याल, खुश रखिए, हैप्पी रहिए। जिंदगी का अल्टीमेट गोल हैप्पी रहना ही होता है। आप खुश रहोगे, सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। मैंने सेल्फ लव पे जो मैं सीरीज बना रही हूँ, फिलहाल मैं उसी पे बात कर रही हूँ, और मैं आज सेल्फ हीलिंग की बात करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेल्फ लव जो वर्क कर रही हूँ उस पर मैं माफीनामा क्यों लिख पा रही हूँ, खुद को माफ करना क्यों सिखा रही हूँ, खुद को हील। बिकॉज देखिए हमारी एज जितनी भी हो, हम 16 को हो, 20 को, 30, 40, 50, जो भी, वट एवर आपकी एज जो भी है, होम्योपैथिक दवा देखते हैं, पहले वो चीजों को बढ़ा के उसके बाद जड़ से खत्म करता है। एग्जैक्टली अब मैं अचानक आपको बोलूं कि आप खुद को मिरर के सामने जाके आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, वो नहीं होगा। सबसे पहले आपके अंदर जो ये भरा पड़ा है ना, जो भी निगेटिविटी है आपके अंदर, उसको रिमूव करना, रिलीज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस निगेटिविटी को नहीं निकालिएगा, तब तक आप कोई भी पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। कोई इंसान मान लीजिए बहुत निगेटिव है, और मैं उसे कहूं कि ये 15 अफर्मेशन है, और आप इसे रोज अफर्म कीजिए आईने के सामने खड़े होकर, या आप रोज बोलिए, आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खुद का खाली होना जरूरी है, तभी आप खूबसूरत चीजों को भर पाओगे। एक तो आपके अंदर ऑलरेडी निगेटिविटी भरी पड़ी है, ऊपर से मैं आपको बोलूं कि आप अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोलो, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इन चीजों को। इसलिए मैं अभी जो आपके अंदर देखिए, वो एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं, एग्जैक्टली बात ये है। लेकिन फिर भी जो भी खत्म हो सकता है, सबसे पहले हम खुद पे काम करेंगे, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे, हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको हम कम करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था आपको, खुद को माफीनामा लेटर लिखना है, और मिरर के सामने देखते हुए बोलना है कि मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में हुई हैं। और उसके बाद मैं बता दे रही हूँ, आप चाहें तो कागज को रख सकते हैं, फेंक सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि उस कागज को, वो जो कागज है जिसमें आपने लिखा है, आप उसको रखिए तो सही है, अगर आप रोज पढ़ ले। और देखिए उसको जो है आपने वो लिख दिया, उसको कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन ये सेकेंड पार्ट से जो मैं बता रही हूं आपको, प्रेयर, इस प्रेयर को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। एक ही कहानी सब लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, होपोनो प्रेयर, जादुई हीलिंग होती है। इस प्रेयर पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कहाँ से इस प्रेयर का जन्म हुआ, किस डॉक्टर ने इस प्रेयर को, मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें सारे जितने भी मतलब दिमागी तौर पे मरीज थे उनको उन्होंने ठीक कर दिया था सिर्फ इस प्रेयर से। उनकी मतलब जो भी रिपोर्ट से थी या उनकी जो भी जर्नी थी, सिर्फ एक रूम में बैठ के 1 घंटा होपोनो प्रेयर करते थे वो, और चीजें काम कर जाती थी, और पूरा मेंटल हॉस्पिटल खत्म हो गया था, मतलब बंद हो गया था इस प्रेयर से। तो सोचिए उस डॉक्टर ने बिना मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, वायलेंट करके कोई डॉक्टर थे, तो वो जब इतना काम कर सकता है तो ये हम पे कितना काम करेगा। वैसे तो मैं इस प्रेयर को आपको कहूंगी, फर्स्ट डे का जो आपने किया वो बेटर है, ठीक है, आप उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड डे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको 21 डेज तक करना है। आप अपने वक्त में से 1 घंटा, तो मैंने जो आपको बोला वो आपको निकालना ही निकालना है। 1 घंटे में भी 5-5 मिनट करके जुड़ेंगे। ये प्रेयर आपको 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आपको करना है। सुबह कर लो, शाम कर लो, रात कर लो, आपको जब भी टाइम मिले, कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ उस प्रेयर का, ठीक है। इसमें एडवांस भी होते हैं, उससे एडवांस भी होते हैं, बट मैं बेसिक बता रही हूँ। आप एक जगह बैठोगे
और उसके बाद आप अपने दिल पे हाथ रखोगे, यहाँ पे ऐसे करके आप अपने चेस्ट पे हाथ रख लो, वन हाथ यहाँ रख लो। अब फिर हाथ को ऐसे यहाँ रखने पे क्या होता है ना, आप महसूस करो और आप अपनी आंखों को बंद करोगे और आप खुद को बोलोगे, जैसे मैं आपको एक बार करके बता दे रही हूँ, आप ऐसे ही इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बैठिएगा जब आप शांति से। मैं आपको 2 टाइम इस प्रेयर को बोलूंगी करने के लिए, एक रात को सोते वक्त और एक सुबह आप जब उठते हो उसी वक्त इस प्रेयर को आप कर ले, या चाय कॉफी पी के थोड़ी देर के बाद आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेयर इस तरह है, 4 वर्ड है इसमें, 4 फ्रेजेस जो आपको बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसको कैसे यूज करना है 21 डेज मैं आपको बता देती हूँ। कुछ शब्द हैं, आप ये याद कर लो। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे ऐसे आराम से बैठ जाओगे, चेयर पे, कुर्सी पे, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप बैठ जाओ और आप अपने आप पे ऐसे करके हाथ रखोगे। और हाथ रखने के बाद खुद से अपनी आंखों को आपको क्लोज करना है, बट मैं वीडियोस में हूँ इसलिए मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। आप कहोगे जैसे कि मैं हूं, मैं अपना नाम ऐसे लेके बोलूंगी, आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं। आई एम सॉरी नम्रता, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। आई एम सॉरी किसी के कुछ कह देने पे, किसी के कुछ बोल देने पे मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। थैंक यू मेरा साथ बनाए रखने के लिए, एंड आई लव यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। जो शब्द मैंने आपको बोला ये आप ऐसे ही आप अपना नाम लेके बोल सकते हो। मैं एक बार और इसे दोहरा देती हूँ, 2-3 शब्द आप खुद से भी जोड़ सकते हो, वैसे मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफ दी है, किसी के चीट करके छोड़ जाने पे या किसी के छोड़ जाने पे, किसी के कुछ बोलने पे, मैंने अपने इनर बीइंग को, मैंने अपने इनर सोल को बहुत तकलीफ दी है। प्लीज फॉरगिव मी नम्रता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा, मुझे उस वक्त जो एक्शंस लेने थे मैंने नहीं लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच नम्रता, मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे इतना मजबूत बनाने के लिए, मुझे इतना धैर्य देने के लिए, पेशेंस देने के लिए। एंड आई लव यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, अब तक मेरा साथ निभाने के लिए। आई एम सॉरी नम्रता, मैं अपने दिल, दिमाग, सोल से उन सारी निगेटिविटी को निकालती हूँ, उस सारी इनसिक्योरिटी को निकालती हूँ, उस फियर को निकालती हूँ और खुद को मैं हील करती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं अपने इनर चाइल्ड, इनर बॉडी, इनर सोल से सारी निगेटिविटी को निकालती हूँ। मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से सारी निगेटिविटी को रिलीज करती हूँ और मैं खुद को हील करती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये जो फ्रेज मैंने आपको बताए हैं आप लिख लेना, ठीक है। जहां पे मैंने नम्रता बोला है वहां पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं और आपको रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात में आपको करना है। हो सके तो इस प्रेयर को आप जब करोगे तो शायद आपको आंसू आए, रोना आए, रो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक होपोनो मैंने प्रेयर आपको बताया है, एडवांस भी है, बट आप एक बार करके देखो, मजा आ जाएगा, आप हील हो जाओगे। पता है मुझे इतना रिलैक्स मिलता है, मैं आज भी करती हूँ और मुझे इतना मजा आता है ना। अब तो मैं काफी हद तक हील मतलब हो गई। मैंने नियम बना लिया है 5 मिनट नहीं से 3 मिनट भी, बट मैं करती हूँ और आपको ये 21 दिन तक करना है। मैं पहले आपके अंदर की चीजों को बाहर, वो सारी नेगेटिविटी को बहुत नहीं बट कुछ हद तक मैं निकाल देना चाहती हूँ। उसके बाद में उसमें अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आप ये कर को देखो। जब आप ये करोगे ना, आप खुद फील करोगे और खुद मुझे कमेंट करोगे ना, मैम लिटरली बहुत मजा आया इस प्रेयर को करने में। और सच में ये प्रेयर, मैं पर्सनली इस प्रेयर पे बहुत यकीन करती हूँ। मैं इतना ही हुई ना, मनी से हो, रिलेशनशिप से हो, जिस चीज से हो ना, ये प्रेयर बहुत फायदा करता है और फायदा किया है। मैं बहुत भरोसा करती हूँ इस प्रेयर पे। मैं इसका एडवांस भी लाऊंगी, बट फिलहाल मैंने आपको बेसिक बताया है। ये हमारा 2nd डे है। 3rd डे में और भी चीजें मैं बताऊंगी, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और 21 दिन की जो सीरीज है इससे जुड़े रहिए और इसको आप
रेगुलर कीजिए, आप हील हो जाओगे 21 दिन में। आप हील अगर 21 दिन में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर इसको 21 दिन कीजिए। देखिए, हम अपनी जिंदगी खुद ही बदल सकते हैं। हम किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते। हम खुद को बदलेंगे ना, सारे हालात बदल जाएंगे। और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है ना जो आप और हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। वैसे हम लास्ट सीरीज ही कर रहे हैं, और लास्ट सीरीज जो मैं करूँगी 21 डेज का, उसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि 21 डेज आप फॉलो कैसे करेंगे। बाय द वे, मैं हूँ नम्रता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, हीलर कह सकते हैं मुझे, अकल्ट भी कह सकते हैं। आपने सेल्फ लव की जर्नी में अभी तक जो आपने हमारा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है इनर चाइल्ड हीलिंग की। मैं इनर चाइल्ड को सेल्फ लव से इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे बचपन में जो हमसे जुड़ी होती हैं, हमें एहसास भी नहीं होता है बट हमसे जुड़ी होती है। क्यों? कुछ दर्द होते हैं, कुछ तकलीफें होती हैं, पर होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें जो आपको बहुत परेशान करती हैं, आपको रोकती हैं, आपको कमजोर महसूस करवाती होंगी? ये हमारे बचपन में होता है। हो सकता है इसका कारण आपका इनर चाइल्ड हो, आपने कभी महसूस ना किया हो। यानी आपके बचपन का वो मतलब महसूस दर्द भरा हिस्सा, जिसने कभी बहुत दर्द, तकलीफ, परेशानी, गिल्ट झेला हो, रिजेक्शन झेला हो। बचपन में कभी भी बहुत बार हम रिजेक्शन झेले होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है इस इनर चाइल्ड की हीलिंग को हम हील कर सकते हैं। मैं इस सेल्फ लव की जर्नी में कभी भी कुछ चीजें ना बचपन से हमारे दिमाग में होती हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं। सेल्फ लव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बचपन में हमारे साथ ऐसी होती है ना कि हम पूरी जिंदगी उससे रिकवर नहीं कर पाते। उसका कारण है, वैसे तो उसके 3 साइंटिफिक रीजन भी है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हील करें, और ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इनर चाइल्ड हीलिंग। क्योंकि जब हम रूट से किसी चीज को खत्म करते हैं ना, तो वो फिर हमेशा के लिए खत्म होता है। तो चलिए, इनर चाइल्ड हीलिंग में सबसे बड़ी चीज आप गेस कीजिए कि आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बहुत दर्द भरा होता है या बहुत मतलब तकलीफ भरा है, आपको रिजेक्शन होता है। जब हम छोटे होते हैं या हमारा एक दिमाग माँ बाप से जो मिला होता है, माँ बाप हमें प्यार देते हैं, जो हमें महसूस कराते हैं, अनुभव करवाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सारी चीजें जो है दर्द भरी हो या सुरक्षा भरी हो, वो सेव हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अगर हमें बचपन में बहुत प्यार मिला होता है या बहुत सुरक्षा मिली होती है, तो हमारा इनर चाइल्ड जो है वो सुरक्षित महसूस करता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई प्यार करता है बचपन में। लेकिन अगर हमारा बचपन बहुत खराब हो या मतलब बहुत दर्द भरा हो, या हमें किसी ने डांटा हो, हमें रिजेक्ट किया हो, या हमें एहसास करवाया हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अधिकतर हमारे साथ बचपन में ऐसा होता है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप याद कीजिए आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ, तो हमारा इनर चाइल्ड डर और दर्द के साथ बड़ा होता है, और वो हमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें प्रभावित नहीं करता है। जब हम टीन एजेस में होते हैं, यंग होते हैं, या डे बाय डे हमारी उम्र जब बढ़ती है, वो हमें प्रभावित करता है। तो होता क्या है ना कि वो चीजें हमारे अंदर ना दबी होती हैं, पर उम्र के साथ हम भूल जाते हैं कि होता क्या है। अगर साइंटिफिक एंगल से आपको मैं बताऊं तो न्यूरो साइंटिस्ट के बताते हैं कि बचपन में अनुभव जो हमारे होते हैं वो न्यूरल पैटर्न बनाते हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हमें बचपन में बहुत रिजेक्शन मिला है तो हम बड़े होकर ना अपने आप को बहुत कम आंकते हैं कि अरे यार हम तो कमतर है, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। ये अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सवाल ये है कि इसे हील कैसे किया जाए, सेल्फ लव की मदद से कैसे मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग को मदद किया जाए, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को अपनाना। पहला एकदम ध्यान से खुद को अपनाइए, सेल्फ एक्सेप्ट। आप में जो भी चीज एक्सेप्ट कीजिए। जब हम अपने इनर चाइल्ड को समझते हैं या हम खुद को मतलब
क्रिटिसाइज करना बंद करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी असुरक्षाएं, इनसिक्योरिटी हमारे बचपन का हिस्सा थी, तो हमारी असली पहचान नहीं है। बचपन में बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है। एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो ठीक है, डर लगता है। ये चीजें नहीं होती है तो ठीक है, नहीं होती है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। निगेटिव सेल्फ टॉक, हम जो अपने आप से नेगेटिव बात, हमें लगता है कि ऊपर से सिर्फ जुबान से पॉजिटिव नहीं रह जाता, आप अंदर से जो सेल्फ टॉक करते हैं, क्या करते हैं, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। जो हम इनर चाइल्ड को प्यार देना महसूस करते हैं या प्यार देते हैं, तो हमारे अंदर एक आवाज है जो हमें कहती है नेगेटिव सेल्फ टॉक कैसे बदलती है, तुम नाकाम हो, तुम कमजोर हो, और धीरे धीरे ये आप नाकाम और कमजोर होने लगते हैं। इमोशनल फ्रीडम मिलती है कैसे, अब मैं जब आप अपने अंदर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इमोशनल हीलिंग की मैं बात करूं, मतलब बहुत डर है, आप उस दर्द को ना एक्सेप्ट कर लीजिए कि अच्छा ठीक है, ये तकलीफ थी और इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हुआ था मेरे साथ बचपन में, तो हमें आजादी महसूस होती है। होता है ना, कुछ लोगों में बहुत डर होता है और लोग उन्हें चिढ़ाते, अरे ये तो बेवकूफ है, अरे इसे तो हो नहीं पाया। ठीक है, मैं कमजोर हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती। आई एक्सेप्टेड कि मुझे ये चीज नहीं आता, मैं उस पर काम करती हूँ। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरा बिहेवियर ऐसा है, या हम डरे हुए हैं, या काम हमको नहीं आता है, और लेकिन उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है और हम खुद को प्यार करना सीखते हैं। मान लीजिए कि बचपन में किसी ने आपसे कहा होगा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और जब भी आप कोई नया काम करने की सोचते हैं, कुछ भी नया करने का सोचते हैं, तो आपको वो जो डर है ना सताता है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ये डर आपके बचपन से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो आज भी जब हम कोई नया काम शुरू करें तो लगेगा अरे यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, खुद को प्यार देना महसूस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, उस पर काम करते हैं, तो आप खुद पे विश्वास करना सीखते हैं। अब सवाल ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग किया कैसे जाए। तो अब मैं आपको 3 साइंटिफिक प्रैक्टिकल तरीकों से बताऊंगी कि कैसे आप इनर चाइल्ड हीलिंग करें। पहला, लेटर टू इनर चाइल्ड हीलिंग। एक कागज पेन लें और अपने बचपन के उस वर्जन को, उस मतलब जो भी चीजें बचपन में हुई हैं, जैसे कि उस इमेजिन को, बचपन में जो हुआ इमेजिन विजुलाइज कीजिए, याद कीजिए कौन सी चीजें थी जो दर्द भरी थी, आपकी खराब थी, या किसी ने आपसे कहा था कि अरे ये तो लूजर है, अरे ये तो सांवला है, अरे ये तो काला है, अरे ये तो बॉडी शेमिंग, बहुत सारी चीजें होती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ जाता नहीं है। और एक प्यार भरा लेटर लिखिए। अब लेटर कैसे लिखना है मैं आपको वो बताती हूँ। आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे छोटे। मेरे प्यारे छोटे में कि आप छोटी छोटा आप अपना नाम लिख सकते हैं, लड़का है तो अपना नाम लिखे, लड़की है तो आप अपना नाम लिखे। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ झेला है, इस तरह से एग्जाम्पल मैं दूँ, और लेकिन अब मैं वही हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा या करूंगी। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। आप इस तरह से लेटर लिख सकते हैं। तुम प्यार हो और लायक हो, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम जीवन में करना चाहते हो, चाहे वो जैसा भी काम हो। आप इस टाइप का एग्जाम्पल में एक लेटर लें। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब हम अपने बचपन के दर्द को एक्नॉलेज करके उसे लेटर में लिखते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना, न्यूरल पाथवे बनते हैं जो सेल्फ लव को बढ़ाते हैं। जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो हमारा दिमाग ना समझता है अच्छा ये इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर आप ना थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। आप एक चीज और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ टेक्निक, आप क्या एक मिरर वर्क कर सकते हैं। खुद के आईने के सामने जाइए और खुद से बात कीजिए। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए मैं तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ या समझती हूँ, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम जैसे हो वैसे बेहतरीन हो। अपने आप से ये अफर्मेशन आप कहें। मिरर वर्क डॉक्टर लुइस है, उनकी एक बुक होगी जिसमें सेल्फ लव के बारे में इनर चाइल्ड में बताया गया है। मिरर वर्क डॉक्टर लुइस है कहती हैं, और रिसर्च के अनुसार भी ये माना गया है कि खुद को जो आप पॉजिटिव शब्द कहते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसे सच मानने लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। इनर चाइल्ड तीसरा मैं बता रही हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग से मदद कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आप शांत बैठे, ठीक है, शांत बैठे, आंखें बंद करें और अपने उस बचपन में वो वर्जन जो आपका इमेज है उसकी कल्पना करें
कि जब आप दुखी थे या आपने किसी ने रिजेक्ट किया या आपको कहा हुआ किसी ने कि तुम बेकार हो, उसको याद करें और उस वर्जन को याद करें और गले लगाएं और कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा या मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा या करूंगी। ठीक है, मेडिटेशन हमारा जो मेडिटेशन करने, मैं इसलिए ये वाला वर्क कह रही हूँ आपको करने के लिए क्योंकि मेडिटेशन जो है ना हमारा अमेगडाला, फियर सेंटर ऑफ ब्रेन, ओके, और हमारी सेल्फ लव कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगी, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया इनर चाइल्ड हीलिंग की, इसको आप एक बार करके देखें। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी इनर चाइल्ड हीलिंग को महसूस किया है, कभी भी किया है? अगर किया है तो आप अपना अनुभव लिखो, और नहीं किया तो इस वीडियो के जरिए आप इसको कर सकते हैं और आप प्लीज करें। और ये कि मैंने सेल्फ लव जो वर्क कर रही हूँ उस पर मैं माफीनामा क्यों लिख पा रही हूँ, खुद को माफ करना क्यों सिखा रही हूँ, खुद को हील। बिकॉज देखिए हमारी एज जितनी भी हो, हम 16 को हो, 20 को, 30, 40, 50 जो भी, वट एवर आपकी एज जो भी है, होम्योपैथिक दवा देखते हैं, पहले वो चीजों को बढ़ा के उसके बाद जड़ से खत्म करता है। एग्जैक्टली अब मैं अचानक आपको बोलूं कि आप खुद को मिरर के सामने जाके आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, वो नहीं होगा। सबसे पहले आपके अंदर जो ये भरा पड़ा है ना, जो भी निगेटिविटी है आपके अंदर, उसको रिमूव करना, रिलीज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस निगेटिविटी को नहीं निकालिएगा तब तक आप कोई भी पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। कोई इंसान मान लीजिए बहुत निगेटिव है और मैं उसे कहूं कि ये 15 अफर्मेशन है और आप इसे रोज अफर्म कीजिए आईने के सामने खड़े होकर, या आप रोज बोलिए, आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खुद का खाली होना जरूरी है, तभी आप खूबसूरत चीजों को भर पाओगे। एक तो आपके अंदर ऑलरेडी निगेटिविटी भरी पड़ी है, ऊपर से मैं आपको बोलूं कि आप अच्छे अफर्मेशन बोलो, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इन चीजों को। इसलिए मैं अभी जो आपके अंदर देखिए वो एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं, एग्जैक्टली बात ये है। लेकिन फिर भी जो भी खत्म हो सकता है, सबसे पहले हम खुद पे काम करेंगे, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे, हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको हम कम करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था आपको, खुद को माफीनामा लेटर लिखना है और मिरर के सामने देखते हुए बोलना है कि मैं इस चीज के लिए खुद को माफ करती हूँ, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में हुई हैं। और उसके बाद मैं बता दे रही हूँ, आप चाहें तो कागज को रख सकते हैं, फेंक सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि उस कागज को, वो जो कागज है जिसमें आपने लिखा है, आप उसको रखे तो सही है, अगर आप रोज पढ़ ले। और देखिए उसको जो है आपने वो लिख दिया, उसको कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन ये सेकेंड पार्ट से जो मैं बता रही हूं आपको, प्रेयर, इस प्रेयर को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। एक ही कहानी सब लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, होपोनो प्रेयर, जादुई हीलिंग होती है। इस प्रेयर पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कहाँ से इस प्रेयर का जन्म हुआ, किस डॉक्टर ने इस प्रेयर को, मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें सारे जितने भी मतलब दिमागी तौर पे मरीज थे उनको उन्होंने ठीक कर दिया था सिर्फ इस प्रेयर से। उनकी मतलब जो भी रिपोर्ट से थी या उनकी जो भी जर्नी थी, सिर्फ एक रूम में बैठ के 1 घंटा होपोनो प्रेयर करते थे वो, और चीजें काम कर जाती थी और पूरा मेंटल हॉस्पिटल खत्म हो गया था, मतलब बंद हो गया था इस प्रेयर से। तो सोचिए उस डॉक्टर ने बिना मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वायलेंट करके कोई डॉक्टर थे, तो वो जब इतना काम कर सकता है तो ये हम पे कितना काम करेगा। वैसे तो मैं इस प्रेयर को आपको कहूंगी फर्स्ट डे का जो आपने किया वो बेटर है, ठीक है, आप उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड डे जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको 21 डेज तक करना है। आप अपने वक्त में से 1 घंटा तो मैंने जो आपको बोला वो आपको निकालना ही निकालना है। 1 घंटे में भी 5-5 मिनट करके जुड़ेंगे। ये प्रेयर आपको 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आपको करना है। सुबह कर लो, शाम कर लो, रात कर लो, आपको जब भी टाइम मिले, कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ उस प्रेयर का, ठीक है। इसमें एडवांस भी होते हैं, उससे एडवांस भी होते हैं, बट मैं बेसिक बता रही हूँ। आप एक जगह बैठोगे
और उसके बाद आप अपने दिल पे हाथ रखोगे, यहाँ पे ऐसे करके आप अपने चेस्ट पे हाथ रख लो, वन हाथ यहाँ रख लो। अब फिर हाथ को ऐसे यहाँ रखने पे क्या होता है ना, आप महसूस करो और आप अपनी आंखों को बंद करोगे और आप खुद को बोलोगे, जैसे मैं आपको एक बार करके बता दे रही हूँ, आप ऐसे ही इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बैठिएगा जब आप शांति से। मैं आपको 2 टाइम इस प्रेयर को बोलूंगी करने के लिए, एक रात को सोते वक्त और एक सुबह आप जब उठते हो उसी वक्त इस प्रेयर को आप कर ले, या चाय कॉफी पी के थोड़ी देर के बाद आप इस प्रेयर को कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेयर इस तरह है, 4 वर्ड है इसमें, 4 फ्रेजेस जो आपको बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसको कैसे यूज करना है 21 डेज मैं आपको बता देती हूँ। कुछ शब्द हैं, आप ये याद कर लो। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे ऐसे आराम से बैठ जाओगे, चेयर पे, कुर्सी पे, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप बैठ जाओ और आप अपने आप पे ऐसे करके हाथ रखोगे और हाथ रखने के बाद खुद से अपनी आंखों को आपको क्लोज करना है। बट मैं वीडियोस में हूँ इसलिए मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। आप कहोगे जैसे कि मैं हूं, मैं अपना नाम ऐसे लेके बोलूंगी, आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं। आई एम सॉरी नम्रता, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। आई एम सॉरी किसी के कुछ कह देने पे, किसी के कुछ बोल देने पे मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। थैंक यू मेरा साथ बनाए रखने के लिए, एंड आई लव यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। जो शब्द मैंने आपको बोला ये आप ऐसे ही आप अपना नाम लेके बोल सकते हो। मैं एक बार और इसे दोहरा देती हूँ, 2-3 शब्द आप खुद से भी जोड़ सकते हो, वैसे मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफ दी है, किसी की चीट करके छोड़ जाने पे या किसी के छोड़ जाने पे, किसी के कुछ बोलने पे, मैंने अपने इनर बीइंग को, मैंने अपने इनर सोल को बहुत तकलीफ दी है। प्लीज फॉरगिव मी नम्रता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा, मुझे उस वक्त जो एक्शंस लेने थे मैंने नहीं लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच नम्रता, मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे इतना मजबूत बनाने के लिए, मुझे इतना धैर्य देने के लिए, पेशेंस देने के लिए। एंड आई लव यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, अब तक मेरा साथ निभाने के लिए। आई एम सॉरी नम्रता, मैं अपने दिल, दिमाग, सोल से उन सारी निगेटिविटी को निकालती हूँ, उस सारी इनसिक्योरिटी को निकालती हूँ, उस फियर को निकालती हूँ और खुद को मैं हील करती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं अपने इनर चाइल्ड, इनर बॉडी, इनर सोल से सारी निगेटिविटी को निकालती हूँ। मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से सारी निगेटिविटी को रिलीज करती हूँ और मैं खुद को हील करती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। आई एम सॉरी नम्रता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये जो फ्रेज मैंने आपको बताए हैं आप लिख लेना, ठीक है। जहां पे मैंने नम्रता बोला है वहां पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं और आपको रोज 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात में आपको करना है। हो सके तो इस प्रेयर को आप जब करोगे तो शायद आपको आंसू आए, रोना आए, रो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक होपोनो मैंने प्रेयर आपको बताया है, एडवांस भी है, बट आप एक बार करके देखो, मजा आ जाएगा, आप हील हो जाओगे। पता है मुझे इतना रिलैक्स मिलता है, मैं आज भी करती हूँ और मुझे इतना मजा आता है ना। अब तो मैं काफी हद तक हील मतलब हो गई। मैंने नियम बना लिया है 5 मिनट नहीं से 3 मिनट भी, बट मैं करती हूँ और आपको ये 21 दिन तक करना है। मैं पहले आपके अंदर की चीजों को बाहर, वो सारी नेगेटिविटी को बहुत नहीं बट कुछ हद तक मैं निकाल देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं उसमें अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, आप ये कर को देखो। जब आप ये करोगे ना, आप खुद फील करोगे और खुद मुझे कमेंट करोगे ना, मैम लिटरली बहुत मजा आया इस प्रेयर को करने में। और सच में ये प्रेयर, मैं पर्सनली इस प्रेयर पे बहुत यकीन करती हूँ। मैं इतना ही लगी हूँ ना, मनी से हो, रिलेशनशिप से हो, जिस चीज से हो ना, ये प्रेयर बहुत फायदा करता है और फायदा किया है। मैं बहुत भरोसा करती हूँ इस प्रेयर पे। मैं इसका एडवांस भी लाऊंगी, बट फिलहाल मैंने आपको बेसिक बताया है। ये हमारा 2nd डे है। 3rd डे में और भी चीजें मैं बताऊंगी, तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और 21 दिन की जो सीरीज है इससे जुड़े रहिए और इसको आप
रेगुलर कीजिए, आप हील हो जाओगे 21 दिन में। आप हील अगर 21 दिन में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर इसको 21 दिन कीजिए। देखिए, हम अपनी जिंदगी खुद ही बदल सकते हैं, हम किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते। हम खुद को बदलेंगे ना, सारे हालात बदल जाएंगे। और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है ना जो आप और हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।